गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मुझे आशा है कि आप सब घर पर स्वस्थ होंगे और अपना स्कूल का जो भी वर्क मिलता है वो सभी बहुत अच्छी तरह से सभी सब्जेक्टों का कर रहे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इफ़ y इज़ इक्वल टू एफ एक्स इज़ ए फंक्शन ऑफ x in the open interval a b and if y increases as x increasing, if y increases as x increases in the interval a b, then y is equal to fx is called increasing function of x on the interval a b. x क्या कहलाएगा? increasing function कहलाएगा. In other words, a function fx is increasing on an open interval ab if for x1 x2 belong ab such that x1 less than x2 implies f of x1 less than equal to f of x2. ये डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब जब हम x1 x2 ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में से कोई भी वैल्यू लेंगे x1 और x2 और ऐसी वैल्यू लेंगे कि x1 लेस देन x2, x1 किससे लेस देन लेंगे? x2 से, और ये वैल्यू जब हम फंक्शन में पुट करेंगे f ऑफ x1, यानी कि x1 पुट करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू आएगी और x2 पुट करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2, देन वी कैन से दैट f जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो स्ट्रिक्ट फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा? जब x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, यानी कि आपका x1 के ऊपर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की और x2 पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू x1 पुट करने के बाद वैल्यू से ग्रेटर देन आ जाए. यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इन दो पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, और ओनली इंक्रीजिंग में आपका इंक्रीजिंग में क्या होगा? x1 लेस देन x2, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि यहाँ इक्वलिटी भी आ जाएगी. x1 फंक्शन की वैल्यू, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर फंक्शन आपका इक्वल भी होगा. लेस f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 और इक्वल, साथ में इक्वल भी हो तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग. और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा? ओनली लेस देन f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2. सिमिलरली डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग में आपका जो ये फंक्शन होगा इस ओपन इंटरवल पर, डिक्रीजिंग कब होगा? जब आपका ए फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी इफ फॉर x1 x2 लेस देन बिलोंग्स ए बी x1 लेस देन x2, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि x1 की वैल्यू हम x2 से लेस लेंगे, लेकिन जब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे ये f ऑफ x1 ग्रेटर देन, अब ये f ऑफ x1 बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2, देन वी कैन से दैट एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ये, क्योंकि x1 लेस देन x2 है, लेकिन f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 है. f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 से क्या है? ग्रेटर है, तो ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. इंक्रीजिंग फंक्शन में तो ये ऐसे होगा आपका, जैसे ये फंक्शन है x a एंड b x1 x2, फंक्शन ऐसे जाएगा. x1 पे सपोज ये वैल्यू है, उसके बाद यहाँ कुछ इक्वलिटी आएगी, फिर ऐसे बढ़ेगा ये, यानी कि इसका जो फंक्शन का ग्राफ बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग होगा ऐसे. और डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ आपका डिक्रीज होगा, जैसे x1 और x2, जो आपका x1 की वैल्यू ये f ऑफ x1 होगा और फिर ये नीचे f ऑफ x2 डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो कर्व होगा आपका y इज एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो ये कर्व होगा वो डिक्रीज होगा,
यानी कि ऊपर से नीचे आएगा, और इंक्रीजिंग में नीचे से ऊपर यानी कि लेस देन से ग्रेटर। लेस देन लेंगे x1 लेस देन इक्वल टू x2, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। x1 लेस देन x2, f ऑफ x2 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2, देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की। उसके बाद मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक ऑन एन इंटरवल इफ इट इज़ आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कि जो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो उसको मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। कंडीशन क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसका ही यूज़ करेंगे हम फंक्शन में। कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी फंक्शन, इफ़ एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल, सबसे पहले तो फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उसकी रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि जो आपका फंक्शन एफ एक्स है इज़ डिफरेंशिएबल, रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, ऑन ए बी इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग ए बी, यानी कि जो डेरिवेटिव है यदि आपका वो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यदि डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओपन इंटरवल यानी कि इंटरवल में से किसी भी वैल्यू पर के ऊपर आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव आ जाए ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस कंसेप्ट का बहुत यूज़ करना है हमने। डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का, उसके बाद उसको चेक करना है इनमें से इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पुट करके कि वो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। पॉजिटिव आती है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसके बाद द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वेयर एफ डैश एक्स जीरो, और जब हमारा डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रखेंगे और जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो क्रिटिकल वैल्यूज़ कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, ये नोटेशन है आपकी। एफ डैश एक्स का मीनिंग डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इफ़ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फंक्शन में डेरिवेटिव ही करना है। इस एक्सरसाइज में आपने डेरिवेटिव को देखना है आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आइए सम फर्स्ट है हमारा, जैसे सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर इज़ रियल नंबर, आर क्या आपका रियल नंबर। तो हमारे पास मोनोटोनिक के अकॉर्डिंग फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हम इस फंक्शन को देखेंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स आपका क्या है 3x + 17, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों और डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव आप सीख चुके हो करना चैप्टर 5 में। तो डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और 3 इज़ कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड कॉन्स्टेंट टर्म 17 का डेरिवेटिव 0, तो 3 आ जाएगा आपका। और ये जो एफ डैश एक्स है, एक्स की वैल्यू यहाँ एक्स है नहीं है, हमारा प्रेजेंट नहीं है, एक्स इज़ मिसिंग हेयर, दिस इज़ कॉन्स्टेंट फंक्शन। एक्स की कोई भी वैल्यू रखें, कुछ भी रियल नंबर रख लो, एक्स का कोई भी रियल वैल्यू रखोगे वैल्यू 3 ही आएगी, फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी, और 3 इज़ पॉजिटिव। एफ डैश एक्स 3 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग रियल। एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, यहाँ एक्स है नहीं हमारा, वैल्यू 3 ही रहेगी, तो इसलिए ये 3 पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आपका एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो फंक्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में बहुत सारे सम होंगे आपके, हमने डेरिवेटिव ही करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव करने के बाद हम चेक करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड सम भी ऐसा ही है, एफ एक्स ई की पावर 2x, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे हम एफ डैश एक्स, ई की पावर यू का डेरिवेटिव होता है ई की पावर यू du/dx, तो ई की पावर ये दिस इज़ यू, 2x इज़ यू, ई 2x एज इट इज़, 2x का डेरिवेटिव 2 × x का 1 हो जाएगा, 2 इज़ कॉन्स्टेंट, 2 ई 2x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, x की वैल्यू कुछ भी हो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है।
ई की पावर में कुछ भी आ जाए, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है आपकी, e2x इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो 2e2x ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो प्यारे बच्चों, जो ये आज का टॉपिक है हमारा, सबसे पहले ये अच्छी तरह नोट करना आपने, इसकी PDF भेज दूंगा मैं, इनकी कंडीशन क्या है आपकी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद फर्स्ट सम सेकंड सम, आप इसके जितने सम कर सकते हो आज कर लेना, फर्स्ट 5 सम तक आपने ट्राई करना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अच्छी तरह इसे नोट करना है और नोटबुक कंप्लीट करनी है आपने अपनी। थैंक्स।